बिल की तरह यह बिल भी अदलिया को बेख्तियार करने, हुक्मरानों के करप्शन केस मुआफ कराने के लिए मंजूर किया गया। इस बिल के अदलिया पर असरात क्या हो सकते हैं, क्या यह बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की अहम समाअत का जिक्र कर लेते हैं कि आज अदालत में क्या होता रहा। मेरे साथ है मुजम्मिल। आज अदालत में एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि वो मुज़ाकरात वाली कहानी तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है चीफ जस्टिस ने कि 14 मई का जो हमारा हुक्म है, फैसला है, वो वही है। तो क्या 14 मई का इंतजार हो रहा है कि 14 मई आ जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा जी हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब देखा जाए कि कौन कसूरवार है? देखें, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि मुज़ाकरात का दरअसल हमने तो कहा ही नहीं था, वो तो पहले से चल रहे थे और वो हमारी डायरेक्शन पे नहीं हुए, वो पहले से एक प्रोसेस था जिसको कंटिन्यू करने की बात शामिल थी उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल मुझे तो जो मूड स्विंग है वो वाज़ेह दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो पहले समाअत होती रही इस केस को लेकर वो काफ़ी रेडिकल रही हैं। उसमें ये भी कहा गया कि फ़ंड जारी करवाए जाएंगे, अफसरान को तलब किया गया, सरजनिश की गई। लेकिन अब जो बड़ी सॉफ्ट टोन दिखाई देती है उससे लगता यही है कि शायद कुछ जो है वो मूड में तब्दीली आई है। और उसमें यह है कि अगर ये कहना है कोर्ट का कि असल में ये फ़ैसला सियासी क़ुव्वतों ने ही करना है, तो सियासी क़ुव्वतें तो पहले ही स्टैंड स्टिल पे, डेडलॉक पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो पहले ही मुज़ाकरात को जो है वो डाउन प्ले कर रही हैं। नून लीग के अंदर से लोग कह रहे हैं इनका फ़ायदा नहीं है, और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे चुकी है कि मुज़ाकरात पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा जो असम्बलियों की डिसोल्यूशन के हवाले से बात है उस पर भी तारीख पे कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। तो अगर ये कहा जा रहा है कि सियासी क़ुव्वतें आपस में ख़ुद फ़ैसला करें, तो उसका मतलब यही है कि ये मामला डेडलॉक के साथ बरकरार रहने वाला है। और जिस तरह से कोर्ट के अंदर आज जो सारे हक़ाइक़ पेश किए गए, उसमें जो केस बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो अभी भी वही है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं, और चूँकि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो रहा, तो जब उनसे सवाल ये हुआ कि ये प्रोग्राम जो मुकम्मल करना है इसके बाद इलेक्शन जो है वो गारंटी होगा, अब इसमें हर्डल्स क्या हैं क्या नहीं है, तो उसमें जवाब जो है वो सामने ये आ रहा है कि ये आप वज़ारत ख़ज़ाना से पूछें, हमें नहीं पता। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जवाज़ तो तलाश करना था, और जवाज़ अब भी फ़ंड्स वाला ही है। असल मामला बजट का ही लगता है, और बजट को लेकर भी आज जो है वो बहस हुई है कोर्ट के अंदर कि इसको पहले भी पेश किया जा सकता है। कोई कतगन तो नहीं है कि अगर आप तारीख से थोड़ा पीछे आ जाएं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो पेसिमिस्ट ही हूँ इस सूरत हाल को लेकर। मुजम्मिल, एक तो ये जो बजट की बात है उसमें तो अब वाज़ेह हो गया कि IMF के साथ डिस्कशन होगी, बजट उनको दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो आगे मामला चलेंगे। तो वो तो वहीं का वहीं है, बजट शायद जल्दी भी अगर आ जाए तो IMF की शराइत के बाहर नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये सब बातें हुई, लेकिन साथ ये भी तो कहा गया कि आइन की दूसरी शिकें भी हैं जो अमल दरामद के हवाले से हैं, फिर हमें उनको देखना होगा, और एग्जीक्यूटिव का काम है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे और उस पर अमल दरामद ना हो। तो इस तरह की बातें भी तो हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वो इशारा भी दे रही है कि तौहीन अदालत भी हो सकती है। आइन की दूसरी शक्लें तो फिर यही है अमल दरामद के हवाले से, जिसका कहा गया कि अमल दरामद करवाने के लिए भी आइन में आर्टिकल्स हैं, फिर हम उस तरफ जाएंगे, तो वो बात भी तो हो रही है। उस पर भी प्लान पहले ही तैयार है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह चुकी है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई की तरफ अगर आप आते हैं तो हम आपको पार्लियामान में बुला लेंगे। तो जिस तरह से ये बिल पास करवाए जा रहे हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया इंट्रो के अंदर, तो वो भी पहले कैलकुलेट कर रखा है उन्होंने कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में सबसे बुरा केस यही होगा, कंटेम्प्ट लग जाएगी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कैबिनेट के वज़रा के ऊपर लग जाएगी। तो उसके लिए भी प्लान भी ये है कि उसमें फिर फुल स्केल वॉर होगी, और उसमें कहा जाएगा कि ये बेंच फॉर्मेशन जो हो रही है इससे हमें इख्तलाफ था, अब ये आकर जवाब दें यहाँ पे। तो लगता यही है कि ये मामला जो है बर्फ़ पिघलने की तरफ तो नहीं जा रहा। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं आज की समाअत के हवाले से? देखिए उसामा भाई, जो आज की समाअत थी, आज की समाअत में चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो मुज़ाकरात वाला चैप्टर था इसको क्लोज कर दिया अदालत की तरफ से। उन्होंने कहा आपने मुज़ाकरात करने करें, नहीं करने ना करें, अदालत के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदालत से सजेस्ट कर सकती है, लेकिन अदालत जो है वो आपको हुक्म नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही। दूसरा, अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत ने जो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया है वो बस यहाँ तक ही हो सकता था, इससे आगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने आइन पर अमलदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है, तो अब हमने जो चीज़ें कानून ने जो चीज़ें कही हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हमें कानून के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, और ये भी अदालत ने आज वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत के पास जो इख्तियारात हैं अदालत ने वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब अदालत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी, क्योंकि बहुत हो गया। और ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जो कुछ हमारे बारे में कहा गया उस पर हमने रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि जब हम रिएक्ट करेंगे, अगर हम भी गुस्से का इजहार करेंगे तो फिर गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि हमने
जो हमारी ज़ात का जहाँ तक मामला था उस पर हमने सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब मामला हमारी ज़ात का नहीं है, अब मामला आइन पर अमलदारी का है, अब मामला आइन पर अमल दरामद का है, अब मामला अवामी मफाद का है, अब मामला पाकिस्तान का है। तो अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और बहुत आम बात की और वो ये किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू दायर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़बान बड़ी अजीबोगरीब इस्तेमाल की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठा दिया है कि उनका लोकस स्टैंड क्या है, इलेक्शन कमीशन का हक के दावा क्या है। इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि हमें आप सिक्योरिटी दे दें, हमें आप फंड दे दें, हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बात कहने वाला कि आप अगर अलग इलेक्शन कराएंगे तो ये मसला होगा, इकट्ठे कराएंगे तो ये मसला होगा। सियासी बातें करने का इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या इख्तियार है। तो अदालत ने यह भी वाजे कर दिया, इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर भी आप क्लोज ही समझें आज कर दिया। और बाकी बिल्कुल वाजे है कि अब अदालत जो है वो आगे जिस तरफ जारी है, आप जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद में रुकावट है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि अगर आप में नेक नियति थी तो आप 21 अरब रुपए ट्रांसफर करके हमारे पास आ जाते कि जनाब अदालत का हुक्म था, हमने 21 अरब ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, इसलिए आप इलेक्शन का फैसला ना करें अभी और हम मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन आपने 3-2-4-3 की बात पर आप रहे, आप अदालत को गालियां देते रहे, आप जजेस पर हमले करते रहे, आप जो है वो इधर उधर की बातें करते रहे, आपने आइन कानून की बात नहीं की, आपने संजीदगी से बात नहीं की, आपकी कुल जो गुफ्तगू थी वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले और ये सारी चीजें थी। तो ये आज बहुत सी बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 23 फरवरी से लेके आज तक जो कुछ होता है उस सब का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको जवाब तो नहीं दे सकते जो कुछ आप कर रहे होते हैं, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप चले गए हुए हैं, लेकिन हम आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन हम ये इसलिए सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो खराब हो। लेकिन सिद्दीक, इसमें अब दो सवाल हैं कि क्या 14 मई तक का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगी, और दूसरा ये कि हुकूमत ने भी, जिस तरह मुजम्मिल ने भी बात की कि तैयारी की हुई है, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने आगे बात भी करनी है जिस तरह की वो कानून साजी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो तो जजेस को बुलाने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ भी कदम उठाया जाता है तो वो तो कहेंगे हम उसको उस पर अमल दरामद नहीं होने देखें। मिसाल के तौर पर अगर नाहली की बात की जाती है, तौहीन अदालत की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है उस हवाले से 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी कि आपने भी कहा है, हमें भी नजर आ रहा है इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे 14 तक, तो फिर क्या हुकूमत वो दिन आने देगी कि अच्छा ये हमारा हुक्म था, आज के दिन इलेक्शंस नहीं हुए और जो कसूरवार है फिर उसको तब देखा जाएगा? आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जवाब भी बता देता हूँ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो ये तो वाज़ेह नजर आया है कि 14 तक इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया गया, 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास जो इख्तियार थे और हैं उनको हमने उन अपने इख्तियार को इन्वोक नहीं किया, उस जुरिडिक्शन को, उन चीज़ों को हमने इन्वोक नहीं किया जो हमारी पावर्स हैं, लेकिन अब हम करेंगे। और तीसरी जहाँ तक बात है, आज फिर एक बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम इदारों पर, तमाम शख्सियात पर बाइंडिंग है, एग्जेक्टिव पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। ठीक है, अच्छा मुजम्मिल, अब आते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के हवाले से या नई कानून साजी हो रही है। पहले हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल देखा, आज सेनेट में जनाब बिल मंजूर होता है, नजर सानी का बिल, और ये भी उसी तरह से नजर आ रहा है कि अब जाकर ये इसलिए काम हो रहे हैं जिसका आपने पहले भी जिक्र किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा हुक्म आता है तो हमारे पास नजर सानी का भी फिर एक ऑप्शन होगा। तब तक शायद चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, नया बेंच होगा, नया कानून बना होगा और फिर हमारे लिए कुछ सहूलत हो जाएगी। ये भी उसी लिए किया जा रहा है, उसकी एक यानी एक तैयारी है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि इसमें विजन जो है वो शॉर्ट टर्म ही है लेजिस्लेशन का और इसी केस में अप्लाई करने के लिए है। अब हुकूमत का मुकदमा ये है कि जस्टिस काजी फायज़ को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए इमरान खान साहब को लाया जाएगा और हम वो होने देना नहीं चाहते। इसीलिए हर वो फ़ैसला जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट को डिरेल करे उसको रिवर्स करने के लिए कोई भी प्रोटेक्शन जो मिल सकती है वो हम उसके लिए ईवान का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने ईवान को खाली छोड़ा तो उसमें काफ़ी उनको आसानी से वो ग्राउंड जो है वो खाली मिलती है कि उसमें वो कुछ भी जो है वो लेजिस्लेट करवा सकते हैं। अगर मिनट्स प्रोवाइड करने की बात हो उससे इनकार कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जजेस को यहाँ पर समन किया जाएगा तो उस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि जो इमरान खान साहब का बयान भी है उस पर भी अब डिबेट शुरू हो गई है, जिस पे उन्होंने ये बात की कि जो जस्टिस काजी फायज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस था वो फैज़ साहब से भी ऊपर से आया था। तो अब मामला ये है कि उस रेफरेंस की समाअत भी अदलिया के लोगों ने ही की और अदालतों के अंदर ही वो रेफरेंस सुना गया
उधर से ही कार्रवाई इनिशिएट हुई और सरीना ईसा साहिबा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का उसके बाद आगाज़ हुआ, उसकी कड़ी भी वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने भी मुझे लगता है कि अक्यूज़ ही किया है कि अगर इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब है कि कोर्ट्स भी उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ थी, हमारी गवर्नमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ थी, ना हमारे पास अथॉरिटी थी ना उनके पास अथॉरिटी थी। तो अब इस पर PDM का पहले ही बयानिया ये है कि असल में कोर्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खान साहब का बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। और एक इसमें यह भी हो सकता है कि वो कहें कि जी जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं हमें उनसे कोई मसला नहीं है,